ओम श्री हरि नारायणाय नमः। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामना और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वह इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तभी उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखें कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जीवन का आनंद तो बीते कल में नहीं है और ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज को जीने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है और जैसा विश्वास करता है उसी के अनुसार वह बन जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक समान है। ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कोई मनुष्य मुझे कम प्रिय है। जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करता है मैं हमेशा ज़रूरत पड़ने पर उनके काम आता हूँ। इंसान फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है, वह इंसान अपने जीवन में जरूर सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अपना पराया छोटा बड़ा इन सब को भूल कर यह जान लो कि यह सब तुम्हारा है और तुम हर एक के हो। इसलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। इस दुनिया में ना तो कोई कुछ लेकर आया है और ना ही इस दुनिया में कोई कुछ लेकर जाएगा। जो मन को काबू में नहीं करते उनके लिए एक दुश्मन की तरह काम करता है। अपने ज़रूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ ना कुछ करने से बेहतर होता है। नरक के 3 रास्ते हैं, वासना, गुस्सा और लालच। जो व्यक्ति लालच में डूबा रहता है उसे नरक जरूर भोगना पड़ता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को बस में किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के काम करना चाहिए। जब आप अपने काम का आनंद लेने लगेंगे तो समझो कि आपने पूर्णता प्राप्त कर ली है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मेरी ही लालसा और भावनाओं से एकजुट हो जाता है उसे शांति हासिल होती है। बिना फल की कामना किए कर्म करना यही सच्चा कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिलें। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। ये पार्थ, जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों के लिए पसंद ना हो तो भूल कर भी किसी मनुष्य को उस व्यवहार से ना माने जिससे उस मनुष्य को पीड़ा प्राप्त हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। जो चीज़ें तुम्हारे दायरे से बाहर हैं
उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सच भी चमकता है। इसलिए हमेशा सच की राह पर चलो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराई ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दें और अपना कर्म करते रहें। मैं कर सकता हूँ ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह घमंड है। अपने आत्मविश्वास को अपना घमंड ना बनने दें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, विश्वास रखो कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक से हैं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी ज़रूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में है, जीवन तो बस इस पल का नाम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जो बहुत या कम खाता है, जो ज़्यादा या कम सोता है, वह कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता। इसलिए जितना ज़रूरी हो उतना ही खाएं और जितना ज़रूरी है उतना ही सोएं और कर्म करते रहें। जिस तरह आग सोने को तपाती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को भी और बहादुर बनाती है। कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को हाल हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और या भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी।